धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इससे कौन सा फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज राजेश्वर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है और इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण सभी मित्र थे। यह सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की एक लड़की थी। उसने अपनी लड़की का विवाह अपने मित्र चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। एक समय शोभन अपने ससुराल में आया हुआ था। कार्तिक का महीना चल रहा था। चंद्रभागा सोचने लगी कि एकादशी समीप आ रही है। मेरे पति अत्यंत कमजोर हैं, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर पाएंगे, परंतु मेरे पिता की आज्ञा बड़ी ही कठिन है। जब दशमी तिथि आई तो राज्य में ये ढिंढोरा पिटा दिया गया कि सबको एकादशी का व्रत करना है। उसको सुनकर शोभन अपने पत्नी के पास आया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो मैं अवश्य मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट कोई भी तृण, अन्न, जल ग्रहण नहीं कर सकते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से किसी दूसरे राज्य में चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है। मैं यहाँ से इसलिए नहीं जाऊँगा कि मुझे व्रत न करना पड़े। मैं यहीं रहूँगा और व्रत भी करूँगा। फिर जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वह होकर ही रहेगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। सूर्य भगवान अस्त हो चुके थे। रात्रि जागरण हो रहा था। शोभन के लिए यह बहुत दुखदायी था। सूर्य उदय होने से पहले ही शोभन संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृत शरीर को जल में प्रवाहित कर दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वो अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। घूमते घूमते वो वहां पहुंचा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। वह अपने ससुर और स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारा राज्य कुशल है और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत के प्रभाव से है। इसी से मुझे ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और इसे स्थिर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, वो आप मुझे बताइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसे किंचित मात्र भी झूठ न समझे। यह सब मुझे रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। इसे स्थिर मेरी पत्नी चंद्रभागा ही कर सकती है। ब्राह्मण वापस अपने राज्य में आया और उसने यह जाकर चंद्रभागा को बतलाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में गए। वामदेव ने उनकी कथा को सुना और चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा उनके मंत्रों और व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर
प्रसन्नतापूर्वक उसे अपने पास बैठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी, तभी से मैं एकादशी के व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण एवं वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उनके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करता है, उसके ब्रह्महत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो रमा एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं, वे मरने पर विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। कथा का सार यह है कि भगवान विष्णु बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धापूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई रमा एकादशी का व्रत करता है तो उसे उत्तम फल प्राप्त होता है, किंतु प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा और लगन से करे। जैसे शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर करा सका, ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान विष्णु की अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। तो आज मैंने आपको रमा एकादशी के व्रत की कथा सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।